हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर सेफली पढ़ाई कर रहे होंगे। आज से हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस की क्लास, जिसका सेशन है क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है कोशिका, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं शेल। और हम पहले ही पढ़ेंगे कोशिका होती क्या है। ठीक है। कोशिका पूर्ण सजीव जगत की क्या होती है, संरचनात्मक मतलब कार्यात्मक इकाई होती है। यह संगठन की मूल इकाई है। कोशिका शब्द की उत्पत्ति कहाँ से कैसे हुई थी, उसका भी हमको पता होना चाहिए। कोशिका शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, लैटिन शब्द सेल्यूला से हुई थी, जिसका अर्थ क्या है, एक छोटा कक्ष, जिस कक्ष जेल। ओके। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सर्वप्रथम कोशिका को एक बोतल के कॉर्क की परत में खोजा था। कॉर्क क्या होता है, जब आप एक लैब में जाओगे तो हमको एक मिलता है फ्लास्क मिलता है। फ्लास्क होता है इस शेप में, उसके ऊपर जो यहाँ पे लगता है वही होता है कॉर्क। जब आप लैब में जाओगे आपको सब पता चल जाएगा कॉर्क क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है। उसने पाया कि कॉर्क की परत में छोटे छोटे संदूक के आकार की कई संरचनाएं हैं। इन संदूक के आकार की संरचनाओं को उसने किसका का नाम दिया था, कोशिकाओं को नाम दिया था। अगर आपसे अब कोई पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा कि कैसे कैसे रॉबर्ट हुक ने किस चीज़ को कोशिका का नाम दिया था, किस सन में दिया था। ठीक है। अब देखिए, 1838 में जर्मन जैव वैज्ञानिक एम शीडन और टी श्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। श्वान का नाम ज़्यादा मेन होता है। प्रस्तुत किया। उनके कोशिका सिद्धांत के अनुसार क्या क्या थे, 5 पॉइंट दिए थे उन्होंने। क्या था, सभी जीव पौधे और प्राणी कोशिकाओं से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं संरचनात्मक रूप से समान होती हैं। नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है। मतलब अगर ये एक कोशिका टूटेगी तो ही दो नई कोशिका बनेंगी, अगर तीसरी कोशिका टूटेगी तो ही चार कोशिका बनेंगी। ये था। जीव के शरीर में कोशिकाओं का संगठन उसकी संरचना निर्धारित करता है। अगर किसी जीव के शरीर में कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं का संगठन है, तो वो क्या निर्धारित करता है, उसकी संरचना की, उसकी संरचना कैसी होनी है। अब देखिए, कोशिकाओं का कार्य जीव के कार्य को निर्धारित करना होता है। क्या होता है, निर्धारित करता है। कोशिकाओं के प्रकार, कोशिका कितने प्रकार की होती हैं, दो। सजीव दो प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, कौन सी, प्रोकैरियोटिक, आपको पता होना चाहिए। और यूकैरियोटिक कोशिका, कौन कौन सी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है, प्रोकैरियोटिक शब्द की व्याख्या ग्रीक शब्द किससे हुई है, प्रो से हुई है, जिसका अर्थ क्या है, प्राथमिक तथा कार्य, जिसको केंद्रक भी कहते हैं। ठीक है। अतः प्रोकैरियोटिक कोशिका प्राथमिक कोशिका होती है। इनकी संरचना बहुत सरल होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता, याद रखना, इन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाएगा। दूसरी बहुत सी संरचना जिन्हें कोशिकांग भी कहते हैं, ये भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। ठीक है। जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बने होते हैं, अतः वे प्रोकैरियोटिस भी कहे जाते हैं। ओके। मतलब ये क्या है, जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल, हम इनको प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बने होते हैं, इसलिए इनका नाम हम क्या लिख देते हैं, प्रोकैरियोटेटस। ओके। अब देखो, यूकैरियोटिक क्या कौन सी कोशिका होती है। यूकैरियोटिक शब्द की व्याख्या भी किससे होती है, उसकी प्रो से हुई तो इसकी यू से होती है। इसका अर्थ क्या होता है, सत्य तथा कार्य, जिसका अर्थ क्या होता है, केंद्रक, क्या होता है, केंद्रक से हुई। यूकैरियोटिक सत्य कोशिका कहलाती है। क्या सी कोशिका कहलाती है, सत्य कोशिका। ये कौन सी कहलाती है, प्राथमिक कोशिका। ये कोशिका अच्छी तरह से विकसित तथा विकसित झिल्लियों के से घिरे हुए केंद्रक युक्त होती है। इसमें केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता। ये कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अधिक जटिल होती हैं। इनसे ज़्यादा जटिल ये होती हैं। शैवाल तथा दूसरे जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं होती। किस किस में नहीं होती, शैवाल तथा दूसरे जीवों में प्रोकैरियोटिक नहीं होती, तो कौन सी होगी, यूकैरियोटिक होगी। अतः वे यूकैरियोटिक कोशिका कहलाते हैं। आपको क्या क्या पता होना चाहिए, कोशिका की खोज किसने की थी और कैसे की थी, किसको उसने कोशिका का नाम दिया था, और जो स्वान और शीटन ने दिया था उनके पांचों के वो हमें पता होना चाहिए कि उन्होंने किसके आधार पर कोशिका को क्या क्या बोला था, और कोशिका के प्रकार पता होना चाहिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये नीचे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आपको ये क्वेश्चन कंफर्म अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे।
कोशिकाओं की आकृति, आकार तथा उसकी संरचना। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोशिका की आकृति। साधारणतः सिमिलरली यह विश्वास किया जाता है कि जंतु कोशिका अंडाकार और पादप कोशिका आयताकार होते हैं। जंतु कोशिका कैसी होती है? अंडाकार और पादप कोशिका आयताकार। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। पादप व जंतु दोनों कोशिका विभिन्न विभिन्न प्रकार की आकृति की होती है, जैसे अंडाकार, आयताकार, गोलाकार, बहुभुजी, लंबी, छड़ाकार, सिताराकार और अनियमिताकार आदि। कोशिका की आकृति इसके कार्य में सहायता करती है। पहली दूसरी, एक कोश के जीव जैसे अमीबा और मानव में श्वेत रक्त कोशिकाएं लगातार अपनी आकृति बदलती रहती हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स। अमीबा अपने शरीर में के किसी भी भाग को बढ़ाकर गति कर सकता है। इसके बढ़े हुए भाग क्या कहलाते हैं? कूटपाद कहलाते हैं। क्वेश्चन में अगर कूटपाद आता है तो क्या करेंगे हम? अमीबा जिस अपने किसी भाग को बढ़ाकर गति कर सकता है तो उसको हम उसको क्या कहते हैं? कूटपाद कहते हैं। अब आपको अलग से नहीं बताया जाएगा, आपको यहीं से ढूंढना पड़ेगा, आप बड़े बच्चे हो। ठीक है, अब देखिए, जंतु की तंत्रिका कोशिका लंबी तार के आकार की तरह धागेनुमा आकृति की होती है। किसकी? जंतु की। यह एक तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन भी कहते हैं। तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका की यह संरचना दूसरी तंत्रिका कोशिका से संपर्क करने में सहायता प्रदान करती है तथा तंत्रिका कोशिका शरीर में लंबी लंबी कोशिका होती है, जैसे अंडाकार कोशिका पौधे में मृदुतक, उपास्थि कोशिका। आयताकार कोशिका कौन सी होती है? एपिलीथियम कोशिका। आकार बदलती कोशिका कौन कौन सी होती हैं? अमीबा और श्वेत रक्त कोशिका। अभी कितनी कोशिका पढ़ ली हमने? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ी है। ठीक है, आकार के लिए। अब आकृति के लिए अब हम पढ़ेंगे आकार। शेप, साइज, स्ट्रक्चर। कोशिकाओं की आकृति भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक कोशिका की अपनी अलग भूमिका होती है। ये कोशिकाएं छिलके का निर्माण करती हैं। कुछ कोशिकाएं मृदा मिट्टी से जल अवशोषित कर इसके विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं। कुछ कोशिकाएं पत्तियों से भोजन ग्रहण कर पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। ये कोशिकाएं बहुत बड़ी कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि पटुआ में बहुत बड़ी कोशिका होती है। जंतुओं के शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कुछ कोशिकाएं बहुभुजीय होती हैं, दूसरे वर्गाकार तथा घनाकार होती हैं। कोशिकाओं की आकृति एवं आकार उनके द्वारा किए गए कार्य पर निर्भर होता है। कुछ काष्ठफलक विभिन्न आकार तथा आकृति के एक कोशिकीय भी होते हैं। इससे हमने क्या पढ़ा कि कोशिकाओं की आकृति भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक कोशिका की अपनी अलग अलग भूमिका होती है। जरूरी नहीं है कि एक ही सभी कोशिका एक ही शेप की हों। सभी की अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि जो मतलब कोशिका कुछ तो कोशिका